हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल जेएनएस क्लासेस 91 पर। आज हम लोग यहाँ पर कक्षा 8 की गणित में शुरू कर रहे हैं चौथा चैप्टर, जिसका नाम है सर्व समीकरण, अथवा हम लोग कह सकते हैं इसको बीजगणितीय सर्व समीकरण। तो ऐसा बीजगणितीय कथन जो चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य होता है क्या कहलाता है? सर्व समीकरण कहलाता है। तो ऐसा बीजगणितीय कथन जो चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य होता है, ऐसा हेडिंग लगा दे पहले, सर्व समीका। सर्व समीका, सर्व समीका का मतलब ये होता है ऐसा बीजगणितीय कथन जो चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य होता है, सर्व समीका कहलाता है। क्या कहलाता है? सर्व समीका। तो ये हम डेफिनेशन लिखेंगे, ऐसा बीजगणितीय कथन जो चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य होता है। क्या कहलाता है? सर्व समीका कहलाता है। इसका मीन क्या है कि ऐसा बीजगणितीय कथन रहेगा जो चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य होता है। क्या कहलाता है? सर्व समीका कहलाता है। तो इसका मतलब ये है कि यदि हम ऐसे लिख दें a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा आप लोगों ने सेवेंथ में सीखा होगा। तो आप लोगों ने सुना होगा ये क्या है? एक सर्व समीका है। सर्व समीका क्यों है? क्योंकि यहाँ पर a और b क्या है? चर हैं, वेरिएबल हैं। यहाँ पे माना जाएगा क्या है? a b क्या है? वेरिएबल्स हैं। तो यहाँ पर a बराबर यदि हम 7 रख दें, b बराबर 4 रख दें, बाई चांस लेफ्ट में भी इसका मान रखें, राइट में भी रखें। मतलब लेफ्ट में भी जहां पर a दिख रहा है वहां पे 7 रख दें, और लेफ्ट में भी जहां पर a दिख रहा है वहां पे 7 रख दें। लेफ्ट में जहां पे b दिख रहा है वहां पे 4 रख दें, और राइट में भी जहां पर b दिख रहा है वहां पे 4 रख दें। तो फिर हम लेफ्ट और राइट दोनों के मान को निकालें, अर्थात दोनों तरफ हल करें, तो क्या आएगा? सेम ही मान आएगा। और जब सेम मान आ जाएगा अर्थात समान मान आ जाएगा तो ये क्या होगा? बीजगणितीय सर्व समीका होगा। तो यहाँ पर हम लोग एक बार फिर से क्लियर कर दे रहे हैं, ऐसा बीजगणितीय कथन जो चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य होता है, सर्व समीका कहलाता है। तो यहाँ पर कक्षा 8 में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, क्लास 8 में क्या सीखने वाले हैं कि सर्व समीकाओं में हम a प्लस बी का होल ऑफ क्यूब सीखेंगे। a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर और a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसी सर्व समीकाएं आप लोग 7th में सीखे होंगे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं यहाँ पर कक्षा 8 में a प्लस बी का होल ऑफ क्यूब। सर्व समीका के रूप में हम लोग क्या यूज करेंगे? a प्लस बी का होल ऑफ क्यूब। तो शुरू करते हैं भाई a प्लस बी का होल ऑफ क्यूब को। a प्लस बी का होल ऑफ क्यूब, a प्लस बी का होल ऑफ क्यूब आराम से सीखेंगे। a प्लस बी का होल ऑफ क्यूब ऑफलाइन क्लास की तरीके से। a प्लस बी का होल ऑफ क्यूब जो होता है वो होता है a की क्यूब प्लस b की क्यूब 3ab इन ब्रैकेट में a प्लस b, ऐसा होता है। a प्लस बी का होल ऑफ क्यूब बराबर a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट में a प्लस b। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको एक बार प्रूफ भी देख लेते हैं जिससे कि आपको पता भी चल जाए ए प्लस बी का होल ऑफ क्यूब होता है, ए प्लस बी का होल ऑफ क्यूब कितना मान होता है, तो क्यों होता है। ठीक है,
इस बात की भी 1 मिनट में चर्चा कर लेते हैं कि a प्लस बी का होल ऑफ क्यूब बराबर a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट में a प्लस बी। ऐसा होता है तो क्यों होता है, ठीक है, इस बात को भी हम यहाँ पर सीख लेते हैं। तो चलो शुरू करते हैं भाई। इसको हम क्या करेंगे, ये मान क्या कहलाएगा, LHS लेफ्ट हैंड साइड। ये मान क्या कहलाता है, जो बराबर के पहले लिखा होता है। हम जिधर को खड़े हो जाते हैं आगे की तरफ तो ये लेफ्ट में पड़ेगा अर्थात बाएं, तो LHS इसको बोलते हैं। ये क्या है, राइट, ये मेरा क्या है, राइट, तो RHS लेफ्ट हैंड साइड ये रहा और राइट हैंड साइड आपका ये रहा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको प्रूव करने के लिए हम LHS को ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है आपका a प्लस बी का होल ऑफ क्यूब। तो यहाँ पर क्या है, a प्लस बी का होल ऑफ क्यूब, तो इसको हम तोड़ करके लिख सकते हैं a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर इंटू a प्लस बी, क्योंकि यहाँ पे पावर कितनी थी, 3 है। 3 पावर को मैंने क्या तोड़ लिया है, 2 पावर और 1 पावर, पावर बोले तो घात, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर ये हो गया, ये a इंटू बी हो गया, इन ब्रैकेट में है दोनों मान। तो यहाँ पर a प्लस बी का हम होल ऑफ स्क्वायर का मान हम लिख देंगे, अर्थात a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर हम 7th में सीख चुके हैं। a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर जो होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और a प्लस बी। यहाँ पर एक तरीका और भी हो सकता है, यदि हम यहाँ पर क्या करें, a प्लस बी 2 बार लिख लें, फिर a प्लस बी a प्लस की दोनों की मल्टीप्लाई करें तो भी इतना ही आएगा। तो मैंने क्या किया है, a प्लस बी का मान डायरेक्टली मैंने पुट कर दिया। मैं ऐसे भी करना चाहूं तो भी कर सकते हैं, कैसे, a प्लस बी 3 बार लिख लो, a प्लस बी, फिर इन ब्रैकेट a प्लस बी, फिर आप इसकी मल्टीप्लाई करें इन दोनों ब्रैकेटों की, तो आपको ये मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन मैंने क्या किया, यहाँ पर इसको डायरेक्ट हल कर लिया है, a प्लस बी, तो a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर का मान डायरेक्टली रख दिया, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर हम लोग क्या करेंगे, a को लेकर के इसमें पूरे में मल्टीप्लाई ना, आप जानते हैं ब्रैकेट के अंदर कैसे मल्टीप्लाई होती है। यदि यहाँ का a पकड़े तो पहले a की मल्टीप्लाई किससे होगी, a स्क्वायर से, फिर a की मल्टीप्लाई b स्क्वायर से, फिर a की मल्टीप्लाई 2ab से, फिर यहाँ का यदि b लेंगे फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 1 मिनट, थोड़ा साफ करके लिखते हैं, समझाने में थोड़ा गंदा हो गया है इस चीज को। तो यहाँ पर फिर से वापस समझ लें, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर क्या लिखेंगे आप बताओ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये वाला ब्रैकेट मैंने a प्लस बी ऐसे ही लिख दिया, ठीक है, दिख रहा है। अब आप क्या करेंगे, यहां से यदि a पकड़ें तो पूरे में मल्टीप्लाई सबसे, a की मल्टीप्लाई a स्क्वायर से करेंगे तो a क्यूब हो जाएगा, a क्यूब हो जाएगा, साफ साफ लिखते हैं। फिर a की मल्टीप्लाई b स्क्वायर से तो a b स्क्वायर है, समांतर नहीं है तो पावर जुड़ेंगी नहीं। फिर a की मल्टीप्लाई 2ab से तो 2a स्क्वायर b, ठीक है। देखो 2a स्क्वायर और b अकेला, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, b यहां से पकड़ेंगे पूरे में मल्टीप्लाई, b की मल्टीप्लाई किससे, a स्क्वायर से, तो a स्क्वायर b, क्रम से ही लिख लेते हैं। b की गुणा अर्थात b की मल्टीप्लाई b स्क्वायर से b की पावर 3। फिर क्या करेंगे, b की मल्टीप्लाई 2ab से, तो 2ab स्क्वायर, क्योंकि b 2 बार हो जाएगा, 2ab की मल्टीप्लाई b से ना, 2ab की मल्टीप्लाई b से, तो 2a और b की मल्टीप्लाई b स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, क्रम से लिख लें, a की क्यूब प्लस b की क्यूब, इसको कुछ करना नहीं है। फिर आप देखें यहाँ पे 2a स्क्वायर b और यहाँ का एक a स्क्वायर b, वापस देखें एक बार, 2a स्क्वायर b और a स्क्वायर b, मतलब ये 2 बार a स्क्वायर b और ये 1 बार a स्क्वायर b, तो कितनी बार हो जाएगा, 3a स्क्वायर b, समझ पा रहे हैं।
फिर आप क्या करेंगे, देखो यहाँ पर एक ए स्क्वायर बी और यहाँ पर क्या 2ab स्क्वायर, मतलब एक ए बी स्क्वायर और यहाँ पर 2ab स्क्वायर, तो ये भी हो जाएगा आपका 3, मतलब ये हो जाएगा आपका क्या 3, 2 1 3 ए और बी स्क्वायर, बी स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब ऐसे ही रहने दिया, और इन दोनों पदों को आप ध्यान से देखें तो 3 दोनों में दिख रहा है। एक बार देखें वापस, क्या दिख रहा है, 3 दोनों में दिख रहा है, और ए की पावर कम से कम 1 दिख रही, बी की पावर भी कम से कम 1 दिख रही। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 3ab कॉमन हो गया, तो यहाँ पर ए की पावर 2 थी तो 1 बच जाएगी, यहाँ पर बी की पावर 2 थी 1 बच जाएगी। यदि वापस इसकी मल्टीप्लाई इसमें करें तो वही चीज आ जाएगी, ठीक है। तो देखो हम क्या करें, ये थे LHS को लेकर के चले थे, और यहाँ पे वैल्यू किसकी आ गई है, RHS की, क्योंकि RHS में देखो क्या लिखा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब 3ab इन ब्रैकेट में a प्लस बी, वही तो यहाँ भी लिख रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है हमारा RHS आ जाता है LHS लेकर के चलने के बाद। तो हम क्या कर सकते हैं, LHS का मान RHS के मान के बराबर है। तो हमको ये पता हो जाना चाहिए a प्लस बी का होल ऑफ क्यूब बराबर जो होता है a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट में a प्लस बी। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, अर्थात ये याद हो जाएगा, तभी हम लोग इसके सवालों को कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक बात और भी है, a प्लस बी का होल ऑफ क्यूब को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, वही चीज लिखी है जो यहाँ पे कॉमन लेने के पहले आई थी। देखो कॉमन लेने के पहले क्या था, 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर, ठीक है। अब कॉमन ले लिया गया तो ऐसा हो गया। तो हम लोग जब सवाल इसका अर्थात विस्तार हम लोग इस वाले प्रश्नों को करेंगे, तो हम लोग यह इस वाला इतना फॉर्मेट देंगे, ठीक है। अर्थात a प्लस बी का होल ऑफ क्यूब बराबर a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ऐसा लिखेंगे। चलो अच्छा, शुरू करते हैं सवालों को। अब सवालों पर आते हैं। a प्लस बी का होल ऑफ क्यूब बराबर a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट में a प्लस बी। ये मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जिससे आप लोगों को ये लर्न हो जाए, और आप किसी चीज को जितनी बार कहते हो वो उतनी ही जल्दी याद होती है। अर्थात कहने से क्या होता है, आप बार बार उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो आसानी से याद हो जाता है। चलो शुरू करते हैं। अब हम एक्सरसाइज, ये है भाई एक्सरसाइज 4A है, क्या है 4A, और ये एक्सरसाइज 8th क्लास की 4A है, ठीक है। 8th क्लास की मैथ की 4A एक्सरसाइज है। उसमें कहा गया है विस्तार करो। विस्तार में हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी के होल ऑफ क्यूब से इसका विस्तार करेंगे, उसका एक्सपेंशन करेंगे, ठीक है, प्रसार करेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा गया है भाई b प्लस 1 का होल ऑफ क्यूब। देखो हम लोग अभी सीखे हैं a प्लस बी का होल ऑफ क्यूब। देखो यहाँ पे लिखते हैं, दिख रहा है क्या, a प्लस बी का होल ऑफ क्यूब a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट में a प्लस बी। तो यहाँ पर a प्लस बी अर्थात उसी रूप में लिखा गया है, जहां पर a होना चाहिए वहां पे b लिख दिया है, अर्थात जहां पे b होना चाहिए वहां पे क्या लिख दिया 1। तो क्या हो जाएगा a की क्यूब अर्थात b का क्यूब ना, a के प्लेस पे क्या है b, फिर b का क्यूब b के प्लेस पे क्या है 1 है, प्लस 3ab, इन दोनों की मल्टीप्लाई, a के स्थान पर कितना है b और b के प्लेस पे क्या है 1, इन ब्रैकेट में क्या a प्लस बी अर्थात b प्लस 1, ठीक है।
एक बार यहाँ पर क्या दिया गया है, b+1 का होल ऑफ क्यूब। तो जहां पर a होना चाहिए वहां पर कितना है, b, और जहां पर b होना चाहिए वहां पे 1 है। तो देखें क्या आता है, b का क्यूब मतलब b क्यूब ही रहता है। b का क्यूब का मतलब आप विस्तार से ज्यादा लिखना चाहें तो b इंटू बी इंटू बी ना, 3 बार। 1 का क्यूब 1 इंटू 1 इंटू 1। देखो यहाँ पर क्या होगा, 3b इंटू 1 अर्थात 3b हो जाएगा। इन ब्रैकेट में b+1 है। अब b का क्यूब तो b क्यूब हो गया, मतलब b इंटू बी अर्थात 3 बार है तो b क्यूब। 1 का क्यूब 1 ही होगा, 1 1 जा 1 और फिर 1 1 जा 1। 3b की मल्टीप्लाई b में करें तो 3b²। 3b की मल्टीप्लाई 1 से करें तो 3b। अब क्या करें, b की पावर में बातें चल रही है ना, तो आप क्या करें, b की पावर के घटते क्रम में लिख लें। तो b की पावर 3, 3b², 3b+1, ये हमारा आंसर हो गया। इसका क्या हुआ, आंसर। उम्मीद करते हैं समझ में आई होंगी चीजें। a+b का होल ऑफ क्यूब से इसको मैंने सॉल्व किया तो ये आया। क्वेश्चन नंबर हम इसके बाद दूसरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा नोट कर लें आप। वीडियो को पॉज करके भी आप लोग नोट कर सकते हैं आसानी से, या फिर मेरे साथ लिखें। चलो ऊपर से सवाल करते हैं, ठीक, इसलिए मैंने मिटा दिया यहाँ पे एक्सरसाइज जो लिखा था। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, c+3 का होल ऑफ क्यूब। c+3 का होल ऑफ क्यूब। तो यहाँ पर जहां पर a होना चाहिए वहां पे क्या है, c, जहां पे b होना चाहिए वहां पे क्या है, 3। तो आप क्या कहेंगे, a+b का होल ऑफ क्यूब मतलब a क्यूब c का क्यूब, 3 क्यूब b का क्यूब हो गया ना। फिर 3 a के स्थान पर क्या है, c, और b के स्थान पे है 3 और ब्रैकेट में a+b। तो a के प्लेस पे है c और b के प्लेस पे है 3। अब यहाँ पे c क्यूब मतलब c इंटू सी इंटू सी, मतलब 3 बार c इंटू सी, तो c क्यूब। फिर देखो 3 का क्यूब मीन क्या हुआ, 3 इंटू 3, ठीक है। 3c की मल्टीप्लाई 3 से तो 3 3 जा 9c इन ब्रैकेट में c+3। तो ये रहा आपका c क्यूब, क्या रहा, c क्यूब। 3 3 जा 9, 3 जा 27, 9c की 3 से मल्टीप्लाई 9c², 9c की 3 से मल्टीप्लाई 9 2 के 27c। घटते पावर में लिख लो अर्थात c क्यूब, फिर 9c², 27c + 27, ठीक है। ये आपका आंसर हुआ। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। इसको मिटा दें, नहीं तो ये नीचे ज्यादा हो जाएगा तो आप लोगों को दिखेगा नहीं। नोट कर लें आप। चलो इसको विस्तार से करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। देखो क्या लिखा गया है 2x, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर क्या है 3, क्वेश्चन नंबर 3, 2x + 3 का होल ऑफ क्यूब। इस बार जहां पर a होना चाहिए ना वहां पर क्या है 2x, जहां पे b होना चाहिए वहां पे क्या है 3 है। प्लस थोड़ा सुंदर बना दें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे a + b का होल ऑफ क्यूब, तो a की क्यूब अर्थात 2x का क्यूब प्लस b की क्यूब मतलब 3 का क्यूब प्लस 3 a के स्थान पे 2x, b के स्थान पे 3 इन ब्रैकेट में a + b अर्थात 2x + 3। भाई a के प्लेस पे कितना है 2x, b के प्लेस पे कितना है 3, तो उसी क्रम से हम लिखेंगे a की क्यूब प्लस b की क्यूब 3ab इन ब्रैकेट में a + b।
अर्थात जहां पर a होना चाहिए वहां पे 2x है, जहां पर b होना चाहिए वहां पे क्या है 3 है। तो 2x का क्यूब का मीन क्या हुआ 2x इंटू 2x इंटू 2x। 3 का क्यूब मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इन ब्रैकेट में पहले बाहर मल्टीप्लाई कर ले तो 3 2 जा 6 और 6 3 जा 18 और x अकेला है तो x ही हो जाएगा 2x प्लस 3 ऐसे लिखेगा 2x प्लस 3। देखो यहाँ पर 2 2 2 मतलब 2 2 जा 4 4 2 जा 8 और x की पावर 3 ना x इंटू एक्स। समान चरों की मल्टीप्लाई में पावरें क्या होती हैं जुड़ती हैं। तो यहाँ पर क्या है x की पावर 1, यहाँ भी x की पावर 1, यहाँ भी x की पावर 1 तो x की पावर 3 हो जाएगी। यहाँ पर क्या रहा 3 त्रुक के 9 त्रुक के 27 रहा। अब 18x की गुणा 2x से तो 18 गुणा 36 मैं लिख दे रहा हूँ 18 2 जा 36 x x x स्क्वायर 18 3 जा क्या होगा 54 x। ठीक है x अकेला होगा तो ये हो गया हमारा a प्लस बी का होल ऑफ क्यूब से 2x प्लस 3 का आंसर। तो दोस्तों इस क्लास को हम छोटा रखने के उद्देश्य से आज हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 तक हल कर चुके हैं। अगले क्लास में हम इसके आगे के सवालों को सीखने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतने रखते हैं, फिर मिलते हैं इनके अगले सवालों के साथ।